प्यूबर्टी। आज हम लोग पढ़ेंगे प्यूबर्टी क्या होता है? प्यूबर्टी इज अ पीरियड ड्यूरिंग विच द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन mature and it individual become the sexually mature and capable to reproduce। लड़के कुछ ज्यादा ही अच्छे से समझते होंगे, ठीक है। इट्स मेक द बीइंग ऑफ द adolescence when the both physical and hormonal change occurs in boys and girls। प्यूबर्टी सब 9वीं में पढ़ा हुआ है, 9वीं में सब पढ़ता भाई कि प्यूबर्टी क्या है, पूरा चैप्टर है ससुर प्यूबर्टी। तो देखो प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी एक ऐसा एज है जहां पे तुम्हारा सेक्सुअल ग्रोथ, तुम रिप्रोड्यूस करने के लिए केपेबल हो जाता है, सेक्सुअल मैच्योरिटी, तुम्हारा बॉडी में चेंजेस आने लगता है, तुम्हारा हार्ट धड़धड़ा ग्रोथ होने लगता है, तुम्हारा आवाज में चेंज आने लगता है, लड़की लोग का मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब होता है, ठीक है। चलो समझ में आ रहा है प्यूबर्टी मतलब? प्यूबर्टी एक एज साइट है, ठीक है। अब चलो गर्ल्स में कुछ कॉमन चेंजेस और कुछ बॉयज में इंडिविजुअल चेंजेस। गर्ल्स में कुछ इंडिविजुअल चेंजेस, ब्रेस्ट इनलार्ज, डार्कनिंग ऑफ निपल्स, ठीक है। स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन मतलब पीरियड्स का स्टार्ट होना, ठीक है। कॉमन क्या है? ग्रोथ ऑफ थिक हेयर अराउंड आर्मपिट्स, फलना ढिमकना, स्किन ऑयली, प्लम्स एंड हेयर ऑफ द बॉडी, माने ये सब ना कॉमन चेंजेस है, ठीक है। और ये देखो मेल में क्या है? फेशियल हेयर ग्रोथ, वॉइस डीपन, पीनस इनलार्जमेंट, मतलब समझ में आ रहा है? नहीं, ये सब क्या है? ये सब एक प्रॉपर डिफरेंस है। ये गर्ल्स का है, ये सिर्फ गर्ल्स में होता है, ये दोनों में होता है, ये सिर्फ बॉयज में होता है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है क्या है प्यूबर्टी? अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसके बाद पढ़ेंगे। देखो दिख रहा है? समझ में आ रहा है? चलो लिखाई हो चुका है मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। देखो मेल गैमेट फीमेल गैमेट में कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है, ऑफ कोर्स डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, इतना बड़ा डिफरेंस है। तो देखो लिखवाने का तो हम इसी में लिखवा दे रहे क्योंकि आगे मेल और फीमेल पढ़ाने में आसानी होगा, हम लिखवा दे रहे हैं। नहीं, मेरा लिखवाने का मन था नहीं, मगर लिखवा दे रहे। चलो क्या होता है? प्रोड्यूस्ड इन टेस्टिस, हाँ समझ गया एकदम। प्रोड्यूस इन टेस्टिस, वेरी स्मॉल, ठीक है। मिलियंस आर प्रोड्यूस्ड कंटिन्यूअसली आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है। ऑल आर मूवेबल, मतलब मोटाइल्स होते, मोटाइल नॉन मोटाइल मतलब मूवेबल। जिसके पास देखो सेल के पास यदि फ्लैजिला, इस पार्ट को कहते हैं फ्लैजिला। क्या कहते हैं? फ्लैजिला क्या होता है? जो ना सेलुलर ऑर्गेनिज्म को ना मूव करने में हेल्प करता है। तो इसके पास फ्लैजिला है। क्या है? फ्लैजिला है, तो इसको ये मोटाइल बनाता है। मोटाइल मतलब मूवेबल, ठीक है, मूवेबल। अब आता है क्या? फीमेल गैमेट प्रोड्यूस इन ओवरी, क्या है? ओवरीज, 2 ओवरी होता है ना, एक नहीं 2 ओवरी होता है, तो ओवरीज। लार्ज एंड नॉन मोटाइल, यूजुअली 1 रिलीज, मतलब देखो यूजुअली 1 ही होता है, मगर किसी केस में 2, किसी केस में 3, किसी केस में 4, केस में 5, जिसमें ये क्या बोलते हैं एक सिंगल बच्चा होता है, ट्रिपलेट्स, ट्विंस, क्वाड्रुप्लेट्स, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारे बच्चे होते हैं। राउंड एंड शेप, नो टेल्स, नॉन मोटाइल होता है, यही इसके पास जाता है। हमेशा लड़के को ही लड़की के पास जाना होता है, लड़की को भाव नहीं देती है। समझ में आया? ठीक है, यही जीवन का दस्तूर है, और जो इस जीवन के दस्तूर को तोड़ दे वही महान है। समझे क्या? बिल्कुल ठीक है। चलो अगले स्लाइड में मेल। क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर उसका फंक्शन पढ़ लेते हैं। प्रोड्यूस क्या होता है? मेल,
gamete sperm, secretion of testosterone, male sexual hormone, providing pathway of fluid to transport in from of sperm. क्या ये देखो क्या है इसका मतलब, sperm inside the female body from the for the fertilization, मतलब देखो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का सिस्टम का फंक्शंस क्या है, पार्ट हम लोग पढ़ेंगे डायग्राम वीडियो में, पूरा वो डिस्क्राइब करेंगे उसका डायग्राम वोग्राम बना के। तो अभी हम लोग फंक्शंस पढ़ लेते हैं। प्रोड्यूस मेल गैमेट स्पर्म, हार्मोन रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन, प्रोवाइड पाथवे टू फ्लूइड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, और क्या करता है डिस्पोज, मतलब स्पर्म इनसाइड फीमेल बॉडी, मतलब फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म पहुंचाने तक का काम करता है, ठीक है। अपने आप उड़ के तो नहीं चल जाएगा भाई, तो काम करता है, क्या करता है, काम करता है क्या, फीमेल बॉडी के अंदर तक स्पर्म पहुंचाने का काम करता है फॉर फर्टिलाइजेशन। समझे ना, मतलब समझ में आ रहा है, 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 ये है, ठीक है। चलो अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो रात में बैठ के मैं बकलोली कर रहे हैं गाइस, ठीक है, पढ़ा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, आ जाओ। ये है कुछ ऑर्गन्स, मतलब ऑर्गन्स का पार्ट, जितना भी ऑर्गन्स लोकेटेड है, ये सब उसका लोकेशंस लिखा हुआ है, और ये क्या है उसका फंक्शंस है, कुछ ही फंक्शंस है। तो देखो ऑर्गन्स में आ गया टेस्टिस, स्क्रोटम, वास डिफरेंस, सर्माइनल वेसिकल, पोस्टेड ग्लैंड, यूरेथ्रा और पेनिस, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब पाथ है, पाथ जिससे स्पर्म ट्रैवल करता है। स्क्रोटम क्या है, देखो ये टेस्टिस और स्क्रोटम बताते क्या है। पहले क्या है, टेस्टिस लोकेशन क्या है इसका, अनस्ट्रक्चर लोकेटेड इन द स्क्रोटम, ये स्क्रोटम इन द स्क्रोटम आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। फंक्शन क्या है, प्रोवाइड स्पर्म्स एंड सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। कब कब प्यूबर्टी हिट करता है, कब प्यूबर्टी हिट करता है। स्क्रोटम क्या है, अ सैक लाइक स्ट्रक्चर अराउंड द टेस्टिस, एक झोला है जिसके अंदर दो गोला है, वही झोला को कहते हैं स्क्रोटम। इट कीप टेस्टिस एट अ लो टेम्परेचर देन बॉडी फ्रॉम स्पर्म प्रोड्यूस, कितना टेम्परेचर रखता है, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखता है। ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, ये तुमको हम 12 का ज्ञान दे रहे हैं, रखना है रख लो, नहीं रखना है मत रखो, ठीक है। 12 का ज्ञान है, नहीं आएगा कितना डिग्री सेल्सियस रखता है, याद रखो 2.25 सेल्सियस, ठीक है। वास्ट डिफरेंस क्या है, वास्ट डिफरेंस क्या है, अ ट्यूब कैरिंग स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस, ठीक है, अ ट्रांसपोर्ट स्पर्म टुवर्ड्स द यूरेथ्रा। समझ में आ रहा है, जो टेस्टिस से एक पाइप निकलता है ना, उसको क्या कहते हैं, वास्ट डिफरेंस कहते हैं, क्या कहते हैं, वास्ट डिफरेंस। अब आ जाओ, अब एक है समाइनल वेसिकल, क्या है समाइनल वेसिकल, क्या है, अलोंग अ वास्ट डिफरेंस अ नियर ब्लैडर, ठीक है, समाइनल वेसिकल का नियर ब्लैडर, एड अ फ्लूइड टू स्पर्म टू प्रोवाइड। देखो पहले क्या होता है, पहले वो स्पर्म नहीं, मतलब वो एक तरह से कह सकते हैं उसको, हाँ वो स्पर्म होता है, फिर उसको स्पर्म को क्या कहता है, प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन टू हेल्प ट्रांसपोर्ट, फिर उसको बहुत सारा न्यूट्रिशन और लिक्विडिटी ट्रांसपोर्ट मिलकर वो बन जाता है सीमन, ठीक है। अब देखो, अब आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। अब क्या है प्रोस्टेट ग्लैंड, क्या है, along with vast difference near urethra location, add fluid to क्या sperms to make move easily। ये क्या करता है, पहला वाला जो समाइनल वेसिकल है वो न्यूट्रिशन एंड हेल्प टू ट्रांसपोर्ट, ये क्या करता है, मेक मूवमेंट इजियर, तो क्या एड फ्लूइड टू मेक मूवमेंट इजियर, तो स्लिपरी जो होता है उसको यही बनाता है, ठीक है। फिर आता है यूरेथ्रा, अ ट्यूब लाइक रन थ्रू द पेनिस, ठीक है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, कॉमन पैसेज फ्रॉम
स्पर्म टू यूरिन, स्पर्म और यूरिन का कॉमन पैसेज होता है, ठीक है। अब पेनिस क्या होता है, एक्सटर्नल ऑर्गन ट्रांसफर स्पर्म इनटू फीमेल ऑर्गन, वेजाइना में, वेजाइना आगे पढ़ेंगे हम लोग, उसमें ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये कुछ फंक्शंस, लोकेशंस और ऑर्गन्स का नाम दिया हुआ है, वो देख लो फटाफट, एकदम प्रॉपरली क्लियर लिखा हुआ है क्या किसका क्या काम है और कौन कहाँ कैसे जाता है। स्क्रोटम क्या है, स्क्रोटम वो झोला है जिसके अंदर दो गोला है, मतलब टेस्टिस, और टेस्टिस जिस साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर है उसको कहते हैं स्क्रोटम, ठीक है। क्या कहते हैं, स्क्रोटम, समझ में। अब चलो आगे, हे क्या देख रहे हो भाई, आ जाओ पढ़ लो। प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन फीमेल्स, हा 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 हा। During the copulation, millions of sperms are released into the female reproductive tract during the ejaculatory duct, ejaculation, ठीक है। Sperm swims toward the female egg using their tails, means flagella. Flagella. क्या? What do you mean? Flagella. ठीक है, flagella. Only one sperm fertilize the egg. एक sperm एक ही egg से जुड़ सकता है, 50 को नहीं जुड़ता है, ठीक है। जो पहले भाग के पहुंचा वो जीता। The fertilized egg zygote moves toward the urethra, towards the uterus after fertilization, where it may implant into the क्या endometrium, ठीक है, endometrium, ठीक है। The zygote divide to form an embryo and embryo develop into fetus, हम जो बताए। अब देखो हम यहां से समझा रहे हैं, थोड़ा आवाज इससे। ड्यूरिंग द कॉपुलेशन ऑफ मिलियन स्पर्म रिलीज्ड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ड्यूरिंग इजैकुलेशन, इजैकुलेशन माने स्पर्म निकला किससे, पीनस से, अब जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तरफ, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब फेलोपियन ट्यूब तरफ, मतलब ओवर ये क्या यूट्रस से फिर फेलोपियन ट्यूब तक। स्विमिंग स्पर्म स्विम टुवर्ड्स द फीमेल एग, कहां होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है। फेलोपियन ट्यूब में होता है ना, पढ़े ना, फेलोपियन ट्यूब में होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है। तो फेलोपियन ट्यूब से अब कहां जाएगा, देखो, स्पर्म स्विम टुवर्ड्स द फीमेल एग यूजिंग द टेल, ठीक है। कहां, फेलोपियन ट्यूब तरफ। ओनली वन स्पर्म फर्टिलाइज द एग, एक स्पर्म एक ही एग से जुड़ेगा, क्योंकि 23 क्रोमोसोम मिलके ही 46 क्रोमोसोम बनेगा, ठीक है। अब देखो, द फर्टिलाइज्ड एग zygote used toward the moves toward the uterus after fertilization, and there may be implant into the endometrium. Endometrium क्या होता है, the first layer of the uterus, first layer मतलब inner layer of the uterus, जो यूट्रस का लेयर होता है उस पर इम्प्लांट हो जाता है। क्या होता है, इम्प्लांट हो जाता है, फिर वहां से क्या बनता है, ये होता है, क्या बोलते हैं, अरे यार उसका नाम ही भूल गए, क्या बोलते हैं भाई उसको, अरे यार अभी तो बोल रहे। The zygote, इसको रोको बिल्कुल। Zygote divided from the embryo and embryo develop into a fetus, ठीक है। ये तो मतलब समझ में आ रहा है कि एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो क्या बोलते हैं उसको, अरे यार मुंह पे ही नाम नहीं याद आ रहा। फिटस नहीं यार, क्या था, फिटस को न्यूट्रिशन देता है कौन, अरे यार ये क्या हो गया, हैंग हो गया क्या, अरे तेरी पी से क्या था, पी 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 याद करो, पी से कुछ था, क्या करते, क्या था, पीसे यूट्रस का बॉल पे क्या कनेक्ट होता है जिससे फेटस को न्यूट्रिशन मिलता है, बाकी सब नहीं। यार ये क्या हो गया, इम्प्लांट इनटू द एंडोमेट्रियम, यूट्रस का वॉल पे zygote,
प्लेसेंटा प्लेसेंटा बट प्लेसेंटा नहीं छोड़ो उसको, बाद में बताएंगे, ठीक है। जब हम इम्प्लांटेशन पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे। अरे यार उसका नाम याद नहीं आ रहा है, जो मुंह पे है, दिमाग में आ रहा है। प्लेसेंटा है क्या? हाँ सर प्लेसेंटा ही है यार, अभी कंफर्म नहीं, ठीक है। रुक जाओ, अगला इम्प्लांटेशन स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है। जाइगोट डिवाइडेड, इसका मतलब समझना है, जाइगोट फिर सेल डिवीजन होता है, फिर सेल डिवाइड होकर क्या बनता है? एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिटस, ठीक है। फिटस मतलब भाई सब अंग वंग दिखने लगता है, फिटस। समझ में आए? तो ये क्या है, पूरा फंक्शन है। यहाँ पे शायद से होना चाहिए, वो उनको नाम याद आ रहा है मगर ठीक है, चलो इम्प्लांटेशन पढ़ता तो वो आ ही जाएगा, ठीक है। चलो 1 2 3 1 2 3 अगला स्लाइड। अब हम लोग आ जाते हैं इम्प्लांटेशन पे। इम्प्लांटेशन क्या होता है? इम्प्लांटेशन इज अ प्रोसेस वेयर द फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट अटैच टू द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस टू डेवलप इन एम्ब्रियो, ठीक है। अब देखो इम्प्लांटेशन क्या होता है, जब जाइगोट बन जाता है तब क्या होता है? इम्प्लांटेशन इज अ प्रोसेस वेयर फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट अटैच टू द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस टू डेवलप इनटू एम्ब्रियो। इसको क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। अब क्या कहते, अब आते हैं न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो। इम्प्लांटेशन तो हम लोग पिछले पार्ट में समझा दिए थे। न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो, ये देखो यही पी से बोल रहे हैं, प्लेसेंटा प्लेसेंटा बोल रहा था, प्लेसेंटा प्लेसेंटा हमको खुद ही कंफर्म नहीं, हमको लगा कोई ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला कोई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो क्या है प्लेसेंटा? इट इज अ स्पेशल टिश्यू टू कनेक्टेड बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द यूट्रस वॉल। यूट्रस वॉल, यूट्रस का जो इनर वॉल होता है ना, जिसको यूरेनरी वॉल कहते हैं, यूरेनरी वॉल, यूट्रस का जो इनर वॉल होता है उससे कनेक्टेड रहता है। क्या होता है? द यूट्रस लाइनिंग इज थिकन्स एंड द रिच सप्लाई ऑफ द ब्लड इनटू, देखो इन प्रेगनेंसी जो होता है, जो प्लेसेंटा होता है ना, वो जितना भी अच्छा न्यूट्रिशन होता है ना, अच्छा न्यूट्रिशन जितना भी हो सकता है, तो सारा जितना भी अच्छा न्यूट्रिशन होता है वो ब्लड से ना प्लेसेंटा खींच के ना सारा बेबी में डाल देता है। समझ में आया? समझ में आया, ठीक है। प्लेसेंटा इज ए क्या है? इम्बेडेड मतलब जुड़ा हुआ रहता है, माने इम्बेडेड मतलब जुड़ा हुआ रहता है, इम्बेडेड। देखो जैसे बोल रहे हैं इम्बेडेड मतलब धसा हुआ रहना, धसा मतलब होता है खतरनाक नहीं, एकदम धस गया निकल ले रहा है। इम्बेडेड इन वॉल, जैसे प्लेसेंटा निकाला जाता है तो थोड़ा सा ब्लड वॉल में दिक्कत होने का चांसेस रहता है, ठीक है। तो प्लेसेंटा इज इम्बेडेड इन द यूट्रस वॉल, ठीक है। न्यूट्रिशन खींचने के लिए उसको इम्बेडेड रहना पड़ेगा ना भाई, रहना पड़ेगा ना भाई। विली जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो हम लोग उसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे कैसे होता है, ठीक है। तो ये कुछ है हम लोग का इंपॉर्टेंट पॉइंट। इम्प्लांटेशन, चलो अभी इधर आ जाता है, थोड़ा सा आवाज अच्छा आ जाएगा। इम्प्लांटेशन मतलब समझ गए? इम्प्लांटेशन क्या होता है? द प्रोसेस वेयर द फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट अटैच टू द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। इम्प्लांटेशन समझ में आ गया। अब देखो अब क्या है न्यूट्रिशन इन एम्ब्रियो। प्लेसेंटा इज अ स्पेशल टिश्यू टू कनेक्टेड बिटवीन एम्ब्रियो एंड यूरेनरी वॉल, ठीक है। द यूरेनरी लाइनिंग थिकन्स एंड इज रिच सप्लाइड टू, क्या है? रिचली सप्लाइड विथ द ब्लड टू क्या नरिश द एम्ब्रियो। क्या नरिशमेंट मतलब क्या देना, मतलब न्यूट्रिशन से भरपूर कर देना, नरिश करना एम्ब्रियो को, ठीक है। प्लेसेंटा इज एम्बेडेड इन द यूरिनरी वॉल, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गया। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आया। तो अब चलो अगला स्लाइड पे। हाँ चलो आ जाओ, स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे थे। स्ट्रक्चर क्या होता है? एम्ब्रियो साइड क्या होता है? विली होता है। विली क्या होता है? विली हैज विली, एम्ब्रियो साइड हैज विली। विली क्या होता है? विली इज ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन का बात कर रहे हैं, हर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को कह सकते हैं विली कह सकते हैं, ठीक है। हम बता रहे विली हम लोग पहले कहां पढ़े थे? अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन व्हिच इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, समझे। और स्मॉल इंटेस्टाइन इज द फर्स्ट site of absorption and second site is कौन? large intestine, absorption of water, समझे।
तो क्या है समझ में आया विली? मदर साइड हैज अ ब्लड स्नैप्स टू सराउंडिंग विली। ठीक है, ब्लड स्नैप्स क्या होता है? मदर साइड क्या होता है? चूसने के लिए विली खड़ा है। ओ माय गॉड, खींच लूंगा सब। ठीक है, फंक्शन क्या होता है? न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन पास फ्रॉम मदर ब्लड टू एम्ब्रियो, मां से सब खींच के बच्चे को देना है। वेस्ट प्रोडक्ट लाइक CO2 पास फ्रॉम एम्ब्रियो टू मदर ब्लड, सारा वेस्ट मम्मी को देना है। सिग्निफिकेंट एक्ट एज अ लाइफ सपोर्ट टू द सिस्टम फ्रॉम द ग्रोइंग एम्ब्रियो। माँ के कोख में कहीं तो कुछ तो वेस्ट हटाना उठाना होगा ना भाई, तो सब कर्म कांड कौन करता है? सब प्लेसेंटा करता है। इसका यही फंक्शन होता है। सिग्निफिकेंट एक्ट एज अ लाइफ टू सपोर्ट लाइफ सपोर्ट सिस्टम फ्रॉम द ग्रोइंग एम्ब्रियो। ठीक है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम। समझे बच्चों? समझे क्या ये है? तो अब इसके आगे हम लोग चलते पढ़ते हैं। अब न्यूट्रिशन हो गया, तो अब हम लोग पढ़ेंगे पाचुरेशन। पाचुरेशन मतलब अब बच्चा बड़ा हो गया तब निकलेगा थोड़ी, उसी में बड़ा होता रहेगा, उसको निकलना पड़ेगा 9 महीने बाद। तो फिर पाचुरेशन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आगे। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन थोड़ा पढ़ेंगे। चलो चलो, मजा आएगा। चलो देखो बच्चों, पैचुरेशन करके कुछ था नहीं तुम लोग के सिलेबस में, तो हम समझा दे। पैचुरेशन मतलब डिलीवरी, पैसा फूक के जो होता है हॉस्पिटल में डिलीवरी, दिस प्रोसेस कॉल्ड पाचुरेशन। ठीक है, इतना पाचुरेशन पढ़ने का जरूरत नहीं है। अब हम लोग सीधे चलेंगे मेंस्ट्रुएशन पे। मेंस्ट्रुएशन ठीक है, अब देखो मेंस्ट्रुएशन रीज डू एट टू सर्वाइव। छोड़ो सब, ये सब पढ़ लो। बुझ रहा है तो बुझ लो, नहीं बुझ रहा तो मत बुझो। हमको क्या, हमें क्या है, हमें क्या। देखो मेंस्ट्रुएशन मतलब क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन देखो, मेंस्ट्रुएशन एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात जान लो। मेंस्ट्रुएशन जो है ना, एक नेचुरल प्रोसेस है जो फीमेल बॉडी में होता है। देखो फीमेल बॉडी बेबी कैरिंग के लिए बना होता है। ठीक है, तो बेबी मैंने जो रिप्रोडक्शन के बाद जो न्यू वंस होता है वो, क्योंकि इंसान वीवी पैरस होता है। एक होता है ओवी पैरस और एक होता है वीवी पैरस। ओवी पैरस मतलब जो बाहर अंडा देख के एम्ब्रियो को ग्रो करते हैं, जैसे लिजार्ड्स, बर्ड्स। ठीक है, और एक वीवी पैरस होता है जो अपना जो बच्चा है ना, एम्ब्रियो को अपने अंदर ही ग्रो करता है, मतलब बॉडी के इनसाइड ही ग्रो करते हैं। तो देखो, तो जो बॉडी है ना वो एम्ब्रियो को एकदम प्रॉपरली ग्रो करेगा। ठीक है, तो उसमें कोई केयरलेस नहीं होना चाहिए ना, केयरलेसनेस। ठीक है, तो ना हर मंथ ना बॉडी अपने आप को रिन्यू करता है एम्ब्रियो के लिए, कब एम्ब्रियो आएगा। ठीक है, तो इसीलिए होता है मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस। मेंस्ट्रुएशन देखो हर 28 दिन का साइकिल के बाद आता है। 28 डेज का साइकिल होता है, उसके बाद 3-4 दिन के लिए आता है, फिर 28 दिन बाद आएगा। क्या होता है देखो, जैसे मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन में ना जो ब्लड वॉल बनता है ना एम्ब्रियो के लिए, जहां पे वो इम्प्लांटेशन होगा जाइगोट का, वो ना टूट टूट के गिरने लगता है। मतलब ब्लड अब टूट टूट के गिरने लगता है कि अब उसकी जगह नया बनेगा। तो जब वो टूट के नया गिर के नया बनने लगता है ना, तो फिर 14 दिन तक ओवरी जो होता है, ओवरी है, समझ में आ रहा है? जो ओवरी है उसको डेवलप करने में लगता है। उसको क्या, ओवरी को 14 दिन ओवम डेवलप करने में लगता है। समझ में आया? ओवम डेवलप करना होता है, तो 14 दिन तक वो ओवम डेवलप करता है, ओवरी एग को, ओवा को। तो 14 दिन डेवलप करने के बाद ना, अब फिर वो जो बाकी का 14 दिन होगा ना, अब वो होगा वेटिंग पीरियड, कि अब स्पर्म आएगा। अब वो वेटिंग पीरियड जैसे ही खत्म हो जाता है ना 14 दिन का, तो 14 दिन बनने का प्रोसेस, 14 दिन वेटिंग प्रोसेस हो गया, 28 दिन हो गया ना। तो 28 दिन बाद क्या होगा, फिर से एग अब बोलेगा कि भाई अब तो नहीं आ रहा है, मतलब 1 महीना पूरा हो गया, अब तो नहीं आया। तो अब क्या हुआ, 28 दिन जैसे ही पूरा हुआ, अब एग जाएगा, हैच हो जाएगा वो। ठीक है, अब तो फूट जाएगा। देखो हैन को क्या चाहिए होता है, हैन का या तो एग, हैन को एग देना होता है, वो फर्टिलाइज्ड हो या अनफर्टिलाइज्ड हो, होता है कि नहीं, एग को देना। तो वैसे ही फीमेल को भी एग देना ही है, मतलब क्योंकि वो वीवी पैरस है तो इसलिए एग वो अंदर ही रहता है। ओवी पैरस लोग एग बाहर निकालते हैं, मगर वीवी पैरस के लिए एग अंदर ही रहता है। ठीक है, तो एग अंदर ही रहेगा तो फूट जाएगा। ठीक है, फूट जाएगा तो अब जिससे जो वॉल को अब अपने आप को रिन्यू करना है, तो बस वो रिन्यू के लिए वो 3-4 दिन का प्रोसेस होता है, जिससे सारा जितना भी वो ब्लड वॉल बना था वो टूट टूट के गिरने लगता है। ठीक है, तो देखो यही मेंस्ट्रुएशन में लिखा हुआ है। एक जो 1 डे, तो इसको एक ना एक दिन तो फर्टिलाइज होना है भाई, तो इसीलिए मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस होता है। तुम ये सब पूरा पढ़ सकते हैं, प्रॉपरली मेंस्ट्रुएशन को समझा चुके हैं। ये सब कुछ लाइन से मेंस्ट्रुएशन के बारे में, ठीक है, देख लो।
2 to 8 डेज बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कैसे बॉडी होता है। हेल्दी बॉडी जो है ना भाई, हेल्दी बॉडी, उसके लिए 5 to 6 डेज ही मिनिमम होता है। अब यदि तुम्हारे बॉडी में कुछ कॉम्प्लिकेशन है इस कारण से जल्दी या देर से हो रहा है तो उसमें कोई डरने वाला बात नहीं है, कि हर बॉडी का अपने अपने हिसाब से होता है। किसी किसी फीमेल का यूटरस का वॉल थिन होता है, किसी का थिक होता है, तो किसी मेरे हर बॉडी अपने हिसाब से डेवलप होता है। ऐसा थोड़ी है कि भगवान कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ये सरकारी जैसा ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा भाई ना, सब अपने हिसाब से डेवलप होता है। कैसा एम्ब्रियो में सर्कमस्टांसेस हुआ होगा उस हिसाब से आपका बॉडी डेवलप होता है। देखो मदर 9 महीना कैसा आपका कंडीशन रहा होगा, 9 महीना आपके मम्मी के वूम के अंदर, उस हिसाब से आप डेवलप करता है। आपका जीन्स मेन सबसे ज्यादा डिफर करता है आपका जेनेटिक्स, कैसे कैसे क्या आपका जेनेटिक्स है, ठीक है, उस हिसाब से आप डेवलप करते हैं। समझ में आया? तो इसी बारे में मेंस्ट्रुएशन एक साइकिल है जो नेचुरल है, ठीक है। ये लड़की लोग के साथ होना है, क्योंकि लड़की लोग एक तरह से कह सकते हैं ना, एक तरह से वरदान जैसा भी है, अभिशाप तो नहीं कहेंगे मगर हाँ कह सकते हैं। इट्स लड़की लोग के साथ, हमको तो नहीं पता भाई, बहुत पेनफुल होता है, तो एक तरह से कह सकते हैं लड़की लोग आजकल मानती है कि भाई क्यों होता है, तो मगर अब ये नेचुरल है, ये होना होता है, ये नेचुरल है, हर लड़की के साथ ये होता है, ठीक है। और नहीं होता तो फिर रहना दो, मैं आगे नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो ये हर लड़की के साथ नेचुरल होता है, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ये पूरा मेंस्ट्रुएशन मतलब कोई पीरियड्स, ठीक है। ये पूरा ये चार्ट है, ये देख लो एकदम प्रॉपरली, इसको चार्ट को चार्ट जाओ, ठीक है, एकदम समझ जाओ क्या हम लिखे हैं, एकदम प्रॉपरली दिख रहा है, ठीक है। तो ये होगा मेंस्ट्रुएशन। ऐसा कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है कि भाई ओह क्या भगवान जी मतलब हम लोग के साथ ही खेल कर, नहीं, ऐसा नेचुरल होता है, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद कस पे चलेंगे, मेंस्ट्रुएशन हो गया। मेंस्ट्रुएशन के बाद हम लोग शायद से कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे चलेंगे कि भाई सेक्सुअल इंटरकोर्स करना मगर प्रेगनेंसी अभी नहीं होना है, ठीक है, तो उसके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स आता है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स टॉपिक पे भी हम लोग चलेंगे, ठीक। देखते हैं, उससे पहले भी कुछ पॉइंट्स हो, टॉपिक्स हो तो पढ़ा देंगे, नहीं तो फिर सीधे कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे चलेंगे, ठीक है। समझ में आया? मेंस्ट्रुएशन समझ में आया? 18 दिन का 28 दिन बाद एक 3-4 दिन का साइकिल आता है, जो हर 28 दिन बाद वो साइकिल चलते रहता है, ठीक है, ठीक है। अब हम बताएंगे कि जब वो स्टार्ट होता है तो उसको क्या कहते हैं, जब वो होता है तो उसको क्या कहते हैं, और जब ये बंद होता है तब क्या कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? 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 समझ में, समझ, ठीक है, पक्का? समझ में आ रहा है मेंस्ट्रुएशन? ठीक है, चलो अगला स्लाइड पे आएंगे कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में। कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होता है, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स पढ़ते चलो। कॉन्ट्रासेप्टिव्स पढ़ते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव्स देखो, कॉन्ट्रासेप्टिव्स इज अ मेथड वेयर प्रोवाइडिंग टू preventing to pregnancy, to stopping sperm from reaching the egg, or the preventing fertilization and implantation। फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन मतलब क्या? देखो दो तीन केस होता है। पहला केस होता है कि स्पर्म को रोक देना एक तक पहुंचने से, या फर्टिलाइजेशन या इम्प्लांटेशन को ही रोक देना, ठीक है। तो क्या ऐसे होता है? तो कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है? कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ये नहीं चाहिए, प्रेगनेंसी नहीं होना चाहिए, उसको रोकने के लिए क्या होता है? कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सारा टाइप का कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, मतलब क्या किया जाता है? स्टॉप किया जाता है, प्रेगनेंसी नहीं करना है, प्रेगनेंसी नहीं होना है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी नहीं होने के लिए 4 तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव होता है। पहला आता है मैकेनिकल बैरियर, लाइक कॉन्डम्स और वही सब क्या है, केवियल कैप, ठीक है। केमिकल मेथड आता है, पिल्स, ठीक है। इनर यूट्रस तो एक आता है लूप, और एक आता है कॉपर सा टी बना रहता है जो वजाइना के अंदर फिट किया जाता है, जो क्या होता है? रोकता है मतलब प्रेगनेंसी को, स्पर्म को वहां तक पहुंचने से। और एक आता है सर्जिकल मेथड, जिसमें क्या किया जाता है? फेलोपियन ट्यूब या वास डिफरेंस को ऐसे, जैसे ये वास डिफरेंस है, ठीक है, तो इसको यहां से काट के ऐसे फोल्ड कर दिया जाता है, और यह फेलोपियन ट्यूब है यहाँ पे, तो इसको ऐसे काट के ब्लॉक कर दिया जाता है। तो ये होता है सर्जिकल मेथड, ठीक है। तो लोग ज्यादातर इस्तेमाल कॉन्डम ही करते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव क्यों भाई? प्रेगनेंसी नहीं चाहिए भाई अभी लोग को, ठीक है, तो इसीलिए समझ में कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। आगे चलो ये समझ के, कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब समझ गए क्या है कि हम लोग को सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, उसको रोकने के लिए, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, ठीक है। चलो
अगले स्लाइड पे।